Hello, this is Arifa Khan from SIRTS College, Sage Group, Bhopal. The subject is discrete structure and the topic is set theory. This is our lecture number 2.1 and the definition is multiset. So what is multiset? A multiset is an unordered collection of elements in which the multiplicity of n element may be 1 or more than 1 or 0. क्या है मल्टीसेट? क्या है मल्टीसेट? जो है एक्चुअली सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी मल्टीप्लिसिटी को चेक करता है. वो मल्टीप्लिसिटी उन एलिमेंट्स के लिए होती है जो उस सेट के अंदर बिलोंग करते हैं. वो मल्टीप्लिसिटी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 1 से ज़्यादा भी हो सकती है. द मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स द एलिमेंट रिपीटेड इन द मल्टीसेट. Hence an element can appear may any number of times in a multiset. For example, if A be any set with the elements x, 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 y, y, z, so the multiplicity of the element x is 4. ठीक है, क्योंकि ये 4 टाइम्स आ रहा है इसमें, तो ये मल्टीप्लिसिटी है इस एलिमेंट की. सिमिलरली द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द एलिमेंट y इन सेट s इज 2 एंड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द एलिमेंट z इन सेट s इज 1 एंड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द एलिमेंट t, मतलब क्योंकि t तो उसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, सो द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द एलिमेंट t इन दैट सेट इज 0. तो मल्टीसेट क्या, मल्टीप्लिसिटी सेट क्या होता है? एक्चुअली मल्टीपल सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी मल्टीप्लिसिटी हम डिफाइन करते हैं. वो डिपेंड करते हैं कि वो कितने बार वो वैल्यू उसमें रिपीट हो रही है. ओके. Now the second definition is today's lecture, partition of a set. So now if S be any non-empty set, अगर नॉन एम्प्टी सेट है अगर S कोई, इसका मतलब है कि उस सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. ठीक है. एंड P be the another set which contain A1, A2, A3 up to AN. S कोई नॉन एम्प्टी सेट है और P कोई सेट है जिसके अंदर के एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट्स फाइनाइट हैं. बी अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ S सच दैट, ये P जो सेट है वो S से बना है. P जो है वो सबसेट है किसी सेट S का. इसका मतलब क्या है कि P के अंदर जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं A1, A2, A3 टाइप के एलिमेंट्स जो दिख रहे हैं हमें, ये सारे एलिमेंट्स जो हमें दिख रहे हैं, ये एलिमेंट्स जो हैं वो S से आए हैं क्योंकि ये जो सेट है ये सबसेट है S का. तो पार्टीशन ऑफ ए सेट क्या होगा? उसको पार्टीशन ऑफ ए सेट होगा, वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. कंडीशन नंबर 1 इज ईच AI इज नॉट इज इक्वल टू 5. इसका मतलब क्या है कि ईच AI मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं P के अंदर जो एलिमेंट्स हैं A1, A2, A3 टाइप के जो भी एलिमेंट्स हैं ये वाले, ये इट इज़ नॉट इज इक्वल टू 5. मतलब ये जितने भी सबसेट्स बना रहा है उसके अंदर वो भी नॉन एम्प्टी होंगे. कोई भी सेट ऐसा नहीं होगा उस सबसेट का जो कि 5 हो. एंड AI इज़ द सबसेट ऑफ S, मतलब जितने भी A's बने हैं, मतलब A जो है A1 जो है इज़ ए सबसेट ऑफ S है ना, A2 इज़ अगेन अ सबसेट ऑफ S. तो सारे के सारे जो सेट्स हैं वो सबसेट्स बने हैं S से बने हैं. ठीक है. सेकंड कंडीशन है कि S इज इक्वल टू A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू AN. मतलब अगर हमारे पास ये जितने भी सेट्स हैं, ये A1, A2, A3 टाइप के जितने भी हमारे पास सेट हैं, ये सारे के सारे इन सब का जब हम यूनियन करेंगे तो दिस इज इक्वल टू S आएगा. दिस इज इक्वल टू S. ठीक है. एंड थर्ड है इसका कंडीशन कि ऑल पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P आर डिसजॉइंट सेट्स. दैट इज ईदर A1 AI इंटरसेक्शन AG इज इक्वल टू 5. यहाँ पर 5 आना चाहिए.
फाई और ए आई इज इक्वल टू ए जे। मतलब क्या बोल रहा है वो कि वो दे आर डिसजॉइंट्स, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि अगर हम इसमें से कोई भी दो सेट लेते हैं, जैसे यहाँ से A1 और A2 अगर हम लेते हैं तो A1 इंटरसेक्शन और A2 करेंगे हम तो इज इक्वल टू फाई आएगा, या फिर ए आई इज इक्वल टू ए जे होगा। मतलब या तो ये डिसजॉइंट होंगे या फिर ये इक्वल होंगे। तो अगर कोई भी सेट किसी सबसेट के लिए ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसे अपन पार्टीशन ऑफ सेट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें, एस कोई सेट है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब ये हमारे पास सेट एस है, इसके पार्टीशन सेट्स बने हमारे पास। उसने एक सेट लिया है ए 1 2 3 1 3 5 का, जो कि एस के अंदर का है, क्योंकि ए क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ एस, है ना। तो ए के अंदर जो 1 3 5 है वो एस में से आए हैं। सिमिलरली बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, इट इज़ अगेन अ सबसेट ऑफ एस। सी के जो है वो 7 एंड 9 कंटेन करता है, इट इज़ अगेन द सबसेट ऑफ एस। एंड डी जिसके अंदर सिर्फ सिंगलटन एलिमेंट है दैट इज 10, इट इज़ अगेन अ सबसेट ऑफ एस। मतलब ए बी सी डी ऑल द सेट्स जो हैं, जितने भी सेट्स हैं, दे ऑल आर द सबसेट्स ऑफ एस। ठीक है, अब हमने ये प्रूव करना है कि क्या ये ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी क्या है, एक्चुअली ये पार्टीशन बने, किसके बने, एस से। एस से हमने लिए तो एस से हमको ये सब पार्टीशन मिले, तो पी से अपन ने रिप्रेजेंट किया है। तो अपने को बताना है कि पी इज इक्वल टू ए बी सी डी जो है वो पार्टीशन है। क्यों है, कंडीशन देखें, इसकी 3 कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई करता है तो पहली कंडीशन है कि ईच ए आई इज नॉट इज इक्वल टू 5। देखो ईच ए आई मतलब इसके अंदर भी एलिमेंट्स हैं, ये भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, सी भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, डी भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो कोई भी सेट ऐसा नहीं है कि जो इज इक्वल टू 5 हो। ठीक है, तो कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि ऑल द पार्टीशंस, इनका जब हम यूनियन करेंगे तो इज इक्वल टू एस होगा। तो देखो इन चारों का जब अपन यूनियन करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, ये एस के इक्वल आएगा, उसके अंदर ही सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करने लगेंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है कि ऑल द पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि आप अगर ए इंटरसेक्शन बी करते हो तो देखो सारे के सारे एलिमेंट्स अलग अलग हैं, ए के एलिमेंट्स अलग हैं, बी के एलिमेंट्स अलग हैं। सिमिलरली आप ए और सी के एलिमेंट भी डिफरेंट हैं, ए और डी के एलिमेंट भी डिफरेंट हैं, मतलब सारे के सारे सेट्स के पार्टीशन के जो सेट्स हैं दे ऑल आर डिफरेंट। तो इस हिसाब से थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है कि ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो ये पार्टीशन ऑफ सेट का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। So definition says that if a set X is finite then it is always called countable। कैसे होगा कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, जैसे एक सेट है हमारे पास ए, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, तो ये फाइनाइट है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो अगर कोई सेट फाइनाइट है तो इट इज़ ऑलवेज काउंटेबल। एंड इफ द सेट एक्स इज इनफाइनाइट, अब अगर एक सेट जो है वो इनफाइनाइट है देन एक्स इज अगेन काउंटेबल, तब भी वो काउंटेबल कहलाएगा इफ इट्स एलिमेंट्स कैन बी पुट इन 1 1 करेस्पॉन्डेंस विद द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। कैसे, अगर वो इनफाइनाइट भी है तो वो नेचुरल नंबर के सेट के साथ, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, एक नेचुरल नंबर का सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 टाइप के एलिमेंट्स होंगे, उसके साथ 1 1 करेस्पॉन्डेंस करता है। 1 1 करेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है कि वो 1 1 मैपिंग रखता है। 1 1 मैपिंग मतलब जैसे कि एक सेट अपने पास कोई है, ये ए, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हों, फिर दूसरा एक अपन ने बोल दिया कि ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे ए के और जो एन नेचुरल नंबर होंगे हमारे पास 1 2 3 4, ये 1 1 करेस्पॉन्डेंस रखते होंगे, मतलब ये 1 1 मैपिंग रखते होंगे। ए के अंदर का एक एलिमेंट नेचुरल नंबर जो है इसका 1 के साथ एग्जिस्ट करता होगा, या जो भी नंबर होगा उसके साथ ही करेस्पॉन्डेंस रखता होगा। सिमिलरली सारे ए के एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल नंबर एन के साथ 1 1 करेस्पॉन्डेंस रखते होंगे, अगर वो सेट इनफाइनाइट है तो। अदरवाइज इन अनकाउंटेबल है। अच्छा, अगर वो बोल रहे हैं कि अगर वो 1 1 करेस्पॉन्डेंस नहीं रखता है तो वो अनकाउंटेबल होगा, इफ सच करेस्पॉन्डेंस डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखो, ये है हमारे पास, देखो नेचुरल नंबर जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, हमने लिया है पहले 0 0 लिया अपन ने, 0 0 लिया तो एक पेयर बना 0 0 का। अब अगर हम उसमें नया नंबर ऐड करते हैं तो जो पेयर बनेगा 0 1 एंड 1 0 बनेगा, तो अगेन काउंटेबल है। हम उसमें नया नंबर ऐड करते हैं तो जो पेयर्स बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे 1 1 2 0 0 2, इस तरह से बनेंगे, तो ये काउंटेबल है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देते हैं, ये देखो ये, ठीक है, पेयर देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 एंड सो ऑन। फिर अगर आप 2 के साथ करस्पॉन्डेंस करते हैं तो 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे 3 1 3 2 3 3 3 4, तो ये सारे के सारे जो हैं ये सब काउंटेबल हैं। आप इसको काउंट कर सकते हो, इनफाइनाइट है तब भी आप इसको काउंट तो कर ही सकते हो। तो ये इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल सेट। अब एक छोटी डेफिनेशन हमारी रह गई थी प्रॉपर सबसेट की। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सेट ए, कोई भी सेट ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे एंड देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी दैट इज नॉट इन ए, लेकिन बी में, सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि ए के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ए कोई सेट है विद द एलिमेंट्स 1 2 3 एंड बी भी द अनदर सेट विद द एलिमेंट्स 1 2 3 4। सो ए प्रॉपर सबसेट है बी का। ये जो साइन है, ये साइन होता है कंटेन, बोलते हैं इसको कि ए कंटेन करता है बी के अंदर, या अपन इसको प्रॉपर सबसेट भी बोलते हैं कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। हम क्या बोल रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, 1 2 3 जो है 1 2 3 बी में भी है, लेकिन एटलीस्ट वन एलिमेंट बी का ऐसा है जो कि ए के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये डेफिनेशन होती है प्रॉपर सबसेट की। उसके बाद इम्प्रॉपर सबसेट, a proper subset, a subset which contain all the elements of the original set is called the improper subset. Basically the improper set includes the null set and the original set itself and it is denoted by ये जो साइन है इसका, ये हाँ improper subset का। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज P कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं अपने पास 2 4 6। अब इसके जब हम सबसेट्स बनाएंगे तो सबसेट क्या बनेगा, पहला 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सिंगल सिंगल, फिर दो दो के पेयर तो 2 4 4 6 2 6 है ना, एंड तीनों का पेयर 2 4 6 इंक्लूडिंग 5। जब भी हम किसी सेट का सबसेट बनाते हैं तो उसमें 5 इंक्लूड होता है। ये जो 5 है ना, ये जो है इट इज़ 5 सेट, नल सेट। ठीक है, ये सबसेट हो गए, ये जितनी भी वैल्यूज आई ये सारे के सारे सबसेट हो गए। अब इसका प्रॉपर सबसेट कौन कौन से बना, प्रॉपर सबसेट बना, देखो प्रॉपर सबसेट जो बना, ये 2, उसके बाद ये 4, उसके बाद ये 6 2 4 4 6 2 6, ये सब जितने भी आए ये सब प्रॉपर सबसेट आ गए। किसके आ गए, ये इसके प्रॉपर सबसेट आ गए, क्योंकि इसमें कम से कम एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए ना इसका जो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो बने हमारे ये हो गए इसके प्रॉपर सबसेट। अब जो रिमेनिंग रह गए, मतलब ये एक 5 रह गया और एक ये 2 4 6 रह गया, तो जो रिमेनिंग पार्ट रह गया वो क्या हो गया, इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो 5 है इट इज़ द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ P एंड 2 4 6 इटसेल्फ इज द प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ P। मतलब ये बात वही हो गई ओरिजिनल एलिमेंट्स की। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस अपन ने पढ़ी हैं। ओके देन।